सोनालिका, तुम्हें क्या लगता है प्रार्थना घर वापस आएगी? ये कैसा सवाल है शिवांश? तुमने, मैंने, हम दोनों ने देखा कि प्रार्थना और रौनक कितने करीब थे। हम दोनों ने महसूस किया उन दोनों के बीच में जो फीलिंग्स थी। अब प्रार्थना बोल के गई है कि वो साबित कर देगी कि वो गलत नहीं है। वो साबित कर देगी कि उसके और रौनक के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन अगर प्रार्थना रौनक के घर गई और रौनक ने उसे जाने नहीं दिया तो, अगर रौनक ने उसे घर वापस नहीं आने दिया तो? आई विश ऐसा ही हो, प्रार्थना कभी वापस ना आए। क्या सोच रही हो? यही कि शायद प्रार्थना वापस ना आए, नहीं आएगी। लेकिन तुम इतने स्ट्रेस्ड क्यों हो इस बात को लेके? I mean, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना that you got to know she was cheating on you. You should be happy, right? तो वो आए ना आए इस बारे में तुम इतना क्यों सोच रहे हो? पता नहीं मुझे क्या हो गया है। उसने मेरा विश्वास तोड़ा तो हाँ, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि काश प्रार्थना जो कह रही है वो सच हो। मेरा दिल कह रहा है कि प्रार्थना ऐसी लड़की नहीं है जो मुझे धोखा देगी। शिवांश, तुम इतना क्यों सोच रहे हो प्रार्थना के बारे में? I don't know। मुझे पता नहीं था कि वो मुझ पे अपना इतना असर छोड़ देगी, इतना असर कि वो मेरे दिल और दिमाग से जा ही नहीं रही। You know what, शिवांश, ये प्रार्थना के बारे में ना तुमसे कोई बात नहीं करती। जब मैं तुमसे उसके बारे में बात करती हूँ, you don't feel good। Yes, I agree। In fact, you are absolutely right। और मैं क्या करूं? जब भी मैं प्रार्थना के बारे में सोचता हूँ, उसने जो मेरे साथ किया, उसने जो मुझे धोखा दिया, उसने जो मुझसे कहा, तो मेरे सीने में आग सी लगती है। सर, रौनक आए। प्रार्थना, कहाँ जा रही हो? और ये लड़का फिर से यहाँ क्यों आया है? वाह, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपना सच साबित करूंगी, अपने चरित्र पर दाग नहीं लूंगी। मैं अपना सच साबित करने आई हूं। शिवांश, मैंने कहा था ना कि मैं खुद को साबित करूंगी। आपने मुझे 24 घंटे दिए थे ना, मैं 24 घंटे से पहले ही अपने सच को साबित कर रही हूँ। What the hell are you doing here, रौनक? हाँ? मुझे यहाँ किसी से बात नहीं करनी। रौनक, तमीज से बात कर। प्रार्थना, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने बदतमीजी की है तो आई एम सॉरी। यहाँ के लोग बहुत बदतमीज हैं। तुम्हारी पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मैं सब जानता हूँ। Excuse me, guys. I'll be just back. सोनालिका, कहाँ जा रही हो तुम? ओ नो, लगता है रौनक ने प्रार्थना को सब कुछ बता दिया। कहाँ जा रही हो? आपको जो भी काम है, जिससे भी आपको फोन पे बात करनी है ना, बाद में कर लीजिए। क्योंकि जब मुझ पर इल्जाम लगा था कि मैं शिवांश को धोखा दे रही हूँ, मेरा चरित्र खराब है, मैं लड़की ही ऐसी हूँ, तो आप भी उन्हीं के साथ खड़ी थी। आपकी उंगली भी मुझ पर उठी थी। तो अब जब मैं अपना सच साबित करी हूं, मैं चाहती हूँ सब यहीं पर है। वैसे तो आपको सफाई देना मैं जरूरी नहीं समझती, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ सब यही मौजूद हो जिन्होंने भी मुझ पर इल्जाम लगाया था। शिवांश, मैं सच में किसी को कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझती, लेकिन अब मामला दिल का है। आप नहीं समझ सकती, ना ही मैं आपको समझा सकती, पर कुछ तो हुआ है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कभी हो भी सकता है मेरे साथ। जब मेरी आपसे शादी हुई थी ना, मुझे लगा था कि अब तो ये शादी निभानी पड़ेगी, और मैं निभा भी रही थी। पर मुझे बाद में एहसास हुआ
कि मैं कुछ और भी निभाने लगी। इस निभाने को क्या नाम दूं? मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं क्या निभाने लगी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब आप मेरे एहसास की जुबान पर गए। क्या कहूँ आपसे, आप तो मेरी जान है। जान ही निकल गई मेरी ये सोचते सोचते कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। आपको पता है शिवांश, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई, मैं खत्म हो गई, अंदर से मर गई। शिवांश, मैं नहीं चाहती कि आप वो सोचे जो है ही नहीं। चाहती हूँ आपको लगता था कि मेरे और रौनक के बीच में कुछ है, पर इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आपने तो वही देखा ना जो आपको दिखाया गया था, और जो आपको दिखाया था वो सच नहीं था। आपकी आंखों का धोखा था। शिवांश, आपने मुझे 24 घंटे का समय दिया था ना साबित करने के लिए, तो अब मैं अपना सच साबित कर रही हूं। क्योंकि अब आप मेरे रब बन चुके हैं, मेरे ईमान बन चुके हैं, मेरी जिंदगी की हर खुशी बन चुके हैं, और आगे की सारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ बिताना चाहती हूँ। प्रार्थना, मुझे अपने भाई से बात करने दो। हाय आंटी। नमस्ते आंटी। पायल, तुम? आंटी, रौनक कहाँ है? मुझे रौनक से मिलना है। क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली आंटी, मुझे ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है। आपको पता है, मुझे भी रौनक का फ़ोन आया था और उसने मुझे फ़ोन पे कहा कि पायल, मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती। वो ऐसा क्या करेगा, क्या करने जा रहा है वो? आंटी आप प्लीज़ बताइए ना। वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। आप प्लीज़ बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। रौनक शिवांश के घर गया है, उसे सच बताने गया है कि रौनक और प्रार्थना के बीच कोई अफेयर नहीं है। रौनक ने जो पहले कहा था वो झूठ था। लेकिन अगर रौनक ने शिवांश को सब कुछ सच बता दिया तो कुछ नहीं आंटी। कुछ तो है पायल, क्या बात है? मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर रौनक ने शिवांश को सब कुछ सच सच बता दिया कि उसके और प्रार्थना के बीच में कुछ नहीं है, तो ये तो अच्छा ही है ना। शिवांश को उसकी प्रार्थना मिल जाएगी और मुझे मेरा रौनक मिल जाएगा। हाँ, उसको शुरू में थोड़ा बुरा लगेगा, वो रोएगा, बट वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि मैं उसे जेन्युइनली प्यार करती हूँ। अजीब लगा ना कि तुझे मैंने अपना भाई कहा, और सच तो यही है कि हम भाई हैं। हम चाहे या ना चाहे, माने या ना माने, इस सच को कोई नहीं बदल सकता। अनफॉर्चुनेटली प्रार्थना हम दोनों भाइयों के बीच में पिस के रह गई है। शिवांश, दुनिया में कब क्या हो जाए, कौन कब बदल जाए, कुछ नहीं पता। मुझे लगा था कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, पर मैं बदल रहा हूँ। रौनक, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं प्रार्थना की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिस दोस्ती का मैंने गला घोट दिया। शिवांश, आई एम सॉरी, अपनी हद पार कर दी थी, और प्रार्थना ने कोई अपनी हद पार नहीं की। उस दिन जब तू मेरे घर आया था तो मैंने तुझसे झूठ कहा था कि प्रार्थना और मेरे बीच में कुछ है। मैं तुझे खून के आंसू रुलाना चाहता था, पर मुझे क्या पता था कि मैं खुद खून के आंसू रोऊंगा जब मैं ये कहूंगा कि प्रार्थना मेरे बीच में कुछ नहीं है। रौनक, उस दिन तुमने शिवांश को बहुत कुछ कहा था, अब यहाँ आके कह रहे हो कि जो उस दिन कहा था वो झूठ था। उस दिन झूठ कह रहे थे कि अब झूठ कह रहे हो? आंटी,
मैं जो कुछ भी कहूँगा आज सब सच कहूँगा। आंटी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया और ये एहसास मुझे प्रार्थना ने दिलवाया। उसने मुझे बताया कि मैं गलत था, मैंने गलतियाँ की है। आंटी, मुझे लगता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसे शिवांश ने मुझसे छीन लिया। और जब मुझे पता लगा कि ये मेरा सौतेला भाई है और बिजनेस में भी मुझसे आगे है वो, तो मुझे उससे और नफरत होने लगी, उससे जलन होने लगी। मैं पता नहीं मैं क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। मुझे प्रार्थना ने बताया कि रौनक तुम गलत हो, गलत कर रहे हो। शिवांश ने कोई गलती नहीं की, इसके साथ गलत हुआ है। अगर उन्होंने मुझसे धोखे से शादी की है तो उसकी भी कोई वजह है। उसका दर्द, उसकी तड़प, उसके दिल में रोता हुआ छोटा सा बच्चा जिसे उसकी माँ बचपन में छोड़ के चली गई थी, उसकी कोई गलती नहीं है। अरे गलत तो मैं हूं। अपनी हदें पार कर कर प्रार्थना को शिवान से छीनना चाहता था, बाय हुक और बाय क्रुक। सारे रिश्तों की इज्जत, अपनी हदें सब भूल गया था मैं। इतना नीचे गिर गया था कि मैंने तुझसे झूठ कहा कि प्रार्थना मेरे बीच में कुछ चल रहा है। मैं तुझे तड़पते हुए देखना चाहता था, इस हद तक कि तू प्रार्थना के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दे और प्रार्थना मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन जब प्रार्थना मेरे पास आई तो मैंने इसकी आंखों में प्यार देखा। एंड अनफॉर्चुनेटली वो प्यार मेरे लिए नहीं, तेरे लिए था। मैंने जब भी प्रार्थना को कहा मुझे उससे प्यार है, उसने मुझे थप्पड़ मारा, कहा कि उसकी शादी हो गई है। भले ही धोखे से हुई है पर शादी हो गई है। और ये एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का रिश्ता है और वो उसे निभाएगी। मैंने उसे ये भी कहा कि शिवांश तुमसे प्यार नहीं करता, पर उसने कहा कि वो शिवांश से प्यार करती है। प्यार का एहसास क्या होता है, अहमियत क्या होती है, मतलब क्या होता है, इसने तुझसे जाना। इसके दिल पे प्यार के नाम पे शिवांश लिखा है और शिवांश के नाम पे प्यार लिखा है। पता, जब ये कह रही थी कि ये तुझसे प्यार करती है तो मुझे गुस्सा आ रहा था, मेरा दिल जल रहा था। एक दिल जला आशिक अंदर मर रहा था। मैं ही पागल सोचता था कि प्रार्थना मुझसे प्यार करती है और अगर नहीं करती तो मैं उसे करवाऊंगा। अगर हम एक दूसरे के लिए नहीं बने तो मैं बनाऊंगा। पर आज जब प्रार्थना मेरे घर आई, मेरे सामने इसने हाथ जोड़े, मेरे पैर पड़कर गिर गिराई और रो रो के बस एक ही चीज बोली कि रौनक प्लीज सच बोल दो, शिवांश को सच बता दो कि हमारे बीच में कुछ नहीं है। तो इसकी तड़प और इसका प्यार देख के मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया। मेरी मॉम, हमारी मॉम, उन्होंने मुझसे कहा कि शिवांश को जाके सब सच बता दो कि तुम्हारे और प्रार्थना के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सबका दिल दुखा रहे हो, ना दुखाओ। वो लड़की जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? और मॉम ने यह भी कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं प्रार्थना और मॉम दोनों को खो दूंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ के तुझे सच बताऊं कि प्रार्थना और मेरे बीच में कुछ नहीं है। रौनक, तुम कब सच बोलते हो कब झूठ बोलते हो, कुछ समझ ही नहीं आता। जो झूठ बोलता है उसका सच भी झूठ ही माना जाता है ना। तुम तो हो ही दिल जले आशिक, है ना? तो अब क्या खेल खेलने आए हो? एक मिनट। शिवांश ने तुम दोनों प्रेम पंछियों को एक साथ देख लिया था। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना प्रार्थना के लिए? उसकी इज्जत, उसका इमेज बचाने आए हो। शिवांश, तुम्हारे डैड की प्रोजेक्ट फाइल्स जो मैं यहाँ से चोरी छिपे ले गया था, ये मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आज तुम्हारे सामने ये पुराना वाला रौनक नहीं है, ये वो वाला रौनक है जिसे प्रार्थना ने गलत से सही बनाया है। मैं सच कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी। प्रार्थना मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है।
I'm sorry कि मैंने आप सब लोगों को इतना हर्ट किया, दुख दिया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझ जैसे लड़के ने तुझसे झूठ कहा और उस बेसिस पे तू अपने प्यार को अपनी जिंदगी से नहीं जाने दे सकता। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। अगर मैं तुमसे माफी मांगू तो माफी दे पाओगी? How cute. अब जब रौनक ने अपना सच साबित कर दिया है, प्रार्थना ने भी अपना सच साबित कर दिया है, नाउ इट्स टाइम कि मैं भी अपना सच साबित करूं, असली सच। रौनक, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि शिवांश उसका भाई है और अब उसके दिल में शिवांश के लिए कोई नफरत भी नहीं है। पायल, ये हमारा पर्सनल मैटर है और मैं मेरा पर्सनल मैटर किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करती। आंटी, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? पहले तो आप मेरे साथ सब कुछ डिस्कस करती थी, सब कुछ शेयर करती थी। आप ऐसे कर रही हो जैसे मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? मतलब ये कि जब आप शिवान से नफरत करती थी तो आपने और मैंने मिलकर प्लान बनाया था। उसके रिसेप्शन पार्टी के खाने में हमने मिलकर जहर मिलाया था आंटी। और आज आप मुझे ऐसे कट ऑफ करिए जैसे आप मुझे जानती ही नहीं है। मैं कट ऑफ नहीं कर रही हूँ पायल। आई अप्रिशिएट तुमने बुरे वक्त में जो मेरा साथ दिया है उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब सब ठीक है। और रही बात, शिवांश मेरा बेटा है और रौनक को इसके बारे में पता चल गया है कि शिवांश और रौनक दोनों भाई हैं और वो कैसे रिएक्ट कर रहा है ये हमारा पर्सनल मैटर है पायल। और हमारा पर्सनल मैटर मैं किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे एक ज़रूरी काम है और वो अभी अटेंड करना है मुझे, तो आई विल हैव टू लीव। लेकिन तुम आई हो तो खाना खाकर जाना। मैं शुभवी से कहकर तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ। What? Why you guys are looking at me like that? या तो आप लोगों को असली सच का मतलब नहीं पता, या तो आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि मैंने ऐसा बोल क्या दिया। कोई बात नहीं, I'll tell you. जो रौनक और प्रार्थना ने अभी सच बोला है वो सच है ही नहीं, झूठा सच है। देख, असली सच तो मैं बताऊंगी। सोनालिका, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम करना क्या चाहते हो शिवांश? I'm so sorry. तुमने तो ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया। इसके आंसू पोंछ रहे थे ना तुम? इसका मतलब इसने तुम्हें फिर से हंसा लिया। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता कि ये दोनों तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? That's sad. But you know what? I get it. तुम हो ही इतने अच्छे इंसान तो तुम्हें दूसरों की बुराई दिखाई नहीं देती। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुम्हारे साथ लोग कितना बुरा कर सकते हैं। एक्चुअली
कर चुके हैं। लिसन टू द कॉन्वर्सेशन। रौनक, आई डोंट थिंक ये आइडिया अच्छा है। प्लीज रौनक, शिवांश के डैड के ड्रीम प्रोजेक्ट की फाइल को रिटर्न मत करो। ये पायल की आवाज है ना? यस, पायल ही है। रौनक, ये पायल क्या बोल रही है? शिवांश, पहले सुन तो लो, देन डिसाइड कि असली सच क्या है और झूठ क्या। जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, मुझे तो तभी से शक था इन दोनों में। इसीलिए मैंने इंटेंशनली रौनक के कार में रिकॉर्डर सेट कर दिया। एंड जब रौनक एंड प्रार्थना इस घर में आए तो गार्ड ने अपना काम करना शुरू कर दिया, जो मैंने उसे कहा था। सारी रिकॉर्डिंग्स मुझे भेज दी। So here's the truth. पायल, तुम्हें पता नहीं शिवांश का भरोसा कैसे जीतना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो बेसिकली तुम शिवांश को उसके डैड के ड्रीम प्रोजेक्ट की फाइल वापस करोगे। लेकिन रौनक, तुम प्रार्थना से प्यार करती हो और प्रार्थना तुमसे। तुम शिवांश को उसके डैड की फाइल तो वापस कर दोगे, पर प्रार्थना को कैसे वापस करोगे? क्या? नहीं, मैं रौनक से प्यार नहीं करती। Shut up! प्रार्थना, सबको सुनने तो दो पहले। नहीं, मैं किसी को ये गलत या झूठ सुनने नहीं दूंगी। इसमें पायल कह रही है कि मैं रौनक से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं रौनक से प्यार नहीं करती। मुझे रिकॉर्डिंग सुननी है।